वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सह परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय परम पूज्य योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव को, आचार्य श्री जी को प्रणाम करते हुए इस पवित्र प्रांगण में श्रद्धा भक्ति और जो जीवन को वास्तव में ब्रह्मत्व से युक्त करने का, क्योंकि हम सब उस परम पिता परमेश्वर के, उस ब्रह्म के सब बेटा बेटी ही हैं, तो कुछ बातें आपके समक्ष मैं रखूँगा। तो सबसे पहले मातृ दिवस है, तो माता जो जगत जननी के रूप में, जगदम्बा के रूप में, और वह अन्नपूर्णा के रूप में, वह दुर्गा, वह सावित्री सरस्वती के रूप में, वह हर प्रकार से दया क्षमा और सहनशीलता के रूप में हम सब के जीवन में विद्यमान है। परम पिता परमेश्वर की ये हम सब पर बड़ी कृपा है। हम इसको सदा आत्मसात करके जीवन को जीने का प्रयत्न करें। माता का जब नाम आता है तो माता ही वास्तव में वो व्यक्ति का निर्माण करती है। भगवान श्री रामचंद्र, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र और हजारों लाखों ऋषि ऋषिकाओं का, वीर वीरांगनाओं का भरण पोषण करने वाली माँ ही है। इसलिए आज के इस युग में, वर्तमान युग में, यदि मातृत्व का, अपने जीवन और जगत के कल्याण का विश्वास जागृत हो और वह ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान नए अनुसंधान के साथ जीवन को जिए, तो हमारे देश में पुनः वही रामकृष्ण का, वही सीता सावित्री का, वही गार्गी का, मदालसा का, मैत्रेयी का युग पुनः प्रतिष्ठित हो सकता है। मैं निवेदन करता हूँ मातृशक्ति को अर्पित करते हुए कि नारियाँ देश की गर संभल जाएं तो, देवियाँ राष्ट्र की गर संभल जाएं तो, राष्ट्र फिर से जगत गुरु बन जाएगा। ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नारियां राष्ट्र की गर संभल जाएं तो, देवियां राष्ट्र की गर संभल जाएं तो। संभलने की आवश्यकता है, क्योंकि योग के विषय में, आरोग्य के विषय में आपसे चर्चा करनी है। तो अधिक विस्तार न देता हुआ, योग ऐसी परंपरा है, योग ऐसी विधा है, योग ऐसा विज्ञान है जो हमारे जीवन को, हमारे संपूर्ण कृतित्व को, व्यक्तित्व को, हमारे घर परिवार को सुखी, समृद्ध, आत्म गौरव से, आत्म कल्याण से, आत्मनिर्भरता से युक्त कर सकता है। और जिसका अनुसंधान हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने किया, यह योग विद्या भारत की विद्या है, भारत की परंपरा है। उस विद्या को परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने वर्तमान काल में पूरे प्रामाणिकता के साथ, पूरी वैज्ञानिकता के साथ इतना सरल करके आरोग्यता से जोड़ दिया, और देश दुनिया के घर घर में, बच्चे बच्चे में योग का आधान कर दिया। ये हमारी ऋषि परंपरा है।
हमको इस योग विद्या को आत्मसात करके शिवत्व की प्राप्ति करनी है, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की प्राप्ति करनी है। व्यक्ति महान तब बनता है जब उसको ज्ञान हो और ज्ञान विज्ञान से प्रज्ञान से अपने जीवन को वो हर बुराई से बचा ले, हर रोगों से बचा ले, दोषों से बचा ले, तो जीवन उसका महान बन जाता है। अच्छी माता, अच्छी पत्नी, अच्छी बहन बेटी, अच्छे पिता, अच्छे पति, अच्छे भाई, अच्छे राष्ट्र के नागरिक वही होते हैं जिनका तन मन और वचन बिल्कुल स्पष्ट और स्वस्थ होता है। जो आत्मस्थ होता है, जो अस्त व्यस्त है, वो कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम, अनुशासन का नाम योग है। यदि हमारे जीवन में असंयम है, हमारे जीवन में अमर्यादा है, हमारे जीवन में अस्त व्यस्त हमारी जीवन शैली है, हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, हमारा कर्म यदि दूषित है, अव्यवस्थित है, तो हम कभी योगी नहीं बन सकते, हम कभी योग को साध नहीं सकते। इसलिए महर्षि पहले ही सूत्र में कह दिया कि अथ योगा अनुशासनम। अनुशासन हमारी वाणी का, अनुशासन हमारे मन का, अनुशासन हमारे व्यवहार का, अनुशासन हमारे समय का, अनुशासन हमारे संपूर्ण क्रियाकलापों का, मर्यादा से युक्त, मर्यादित, व्यवस्थित, अनुशासित, संयमित जीवन जीना ही योग है। इससे विपरीत जो आचरण करते हैं वो योग है, वही दुख का कारण है, वही परेशानी का कारण है, रोगों का कारण है, दोषों का कारण है। हम रोगी कब होते हैं? जब हम अपने आहार पर नियंत्रण नहीं रखते, अपने आहार की मर्यादा को छोड़ देते हैं। परमपिता परमेश्वर ने, उस ब्रह्म ने आहार के विषय में बिल्कुल स्पष्ट हमको निर्देश किए हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में, वेदों में, शास्त्रों में, जो हजारों हजारों लाखों लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने जिसका आविष्कार किया, जिसको जाना, आज पूरी दुनिया भारत के आहार पर, भारत के विचार पर, भारत की जीवन पद्धति पर रिसर्च कर रही है, जिसको पहले के हमारे ऋषि मुनि अपने आत्म चेतना से, आत्म वेत्ता होकर के, तत्ववेत्ता होकर के जिन्होंने अन्वेषण किया था, आज पूरी दुनिया उसी ओर आ रही है। चाइना हो, जापान हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आज सब भारतवर्ष की ओर देख रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष अध्यात्म का देवता है, भारतवर्ष त्याग और तपस्या का देवता है, भारतवर्ष शांति का दूत है। भारतवर्ष यदि अपने संपूर्ण संस्कृति को, संपूर्ण व्यवहारों को, संपूर्ण जीवन के क्रियाकलापों को एक सूत्र में, एक मोती जैसे हम जो है एक सूत्र में पिरोते हैं, तो हमारा आहार कैसा हो, हमारा विचार कैसा हो, हमारी दिनचर्या कैसी हो, हमारे परस्पर के संबंध कैसे हो, हमारा इस जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सारी बातों का जो विधि विधान है वो भारत में ही होता है, अन्य देशों में कहीं नहीं है। ये भारत है जो छोटे बच्चों को भी आत्मवेत्ता बना देता है। छोटे छोटे बच्चों को भी ये पता है स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कैसे जीना, कैसे नहीं जीना, ये भारतवर्ष का छोटा बच्चा भी बताता है, क्योंकि उसको माँ के गर्भ से वो ज्ञान, वो संस्कार मिलता है। इसलिए योग का, आरोग्य का ये जीना, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि योग ऐसी विधा है जो व्यक्ति को नर से नारायण बना देती है, मानव से महामानव बना देती है, व्यक्तित्व तो ऐसा विराट बना देती है जिसके पीछे सारा संसार चलने के लिए विवश हो जाता है। ये भारतवर्ष है। इसलिए इसको आत्मसात करके रोग तो जाएंगे जाएंगे, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व अत्यंत ही क्रियाशील, अत्यंत ही विनयशील, अत्यंत ही सहनशील, अत्यंत ही विवेकशील बन जाता है व्यक्ति का जीवन। इसलिए योग का
अध्यात्म का, आयुर्वेद का, ऋषि परंपरा का आधान हर घर में होना चाहिए, हर व्यक्ति में होना चाहिए। आज जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं और जो है एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, वो कम से कम 4-4, 5-5 घंटा योग का, ध्यान का अभ्यास करते हैं और फिर उनका शरीर हमको देखता रहे बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, फिट है। और हम यदि इससे विमुख होंगे तो रोग से बच नहीं सकते। आज पूरे संसार में आहार दूषित होने के कारण रोग बढ़ रहे हैं, योग को ना आत्मसात करने से रोग बढ़ रहे हैं, अपने आहार, शुद्ध विचार न होने से रोग बढ़ रहे हैं। ईश्वर ने विधान किया है, कुछ को शाकाहारी बनाया, कुछ को मांसाहारी बनाया। जो शेर है, चीता है, जो भेड़िया है, उनको मांसाहारी बनाया। जो पशु पक्षी मांस खाने वाले, उनको तो एक प्रक्रिया है, और जो शाकाहारी, घोड़ा है, गाय है, बकरी है, खरगोश है, इनको क्या बनाया? शाकाहारी बनाया। तो आहार के विषय में मनुष्य का विवेक बिल्कुल ही, जो ज्ञान विवेक ऋषियों का, महापुरुषों का और सज्जनों का, सात्विक आत्माओं का है, उसकी संगति में जो आ जाता है, जो यहाँ बहनों की संगति में आ जाता है, जो संत महात्माओं की संगति में आ जाता है, वो तो आहार अपना ठीक कर लेता है। लेकिन जो संगति में नहीं आता, जो सत्संगति में नहीं आता, कुसंगति में फंस जाता है, दुर्व्यसनों में फंस जाता है, उसका आहार विचार कभी भी अच्छा नहीं होता, इसलिए बीमारी होती है। उसको क्या खाना, क्यों खाना, कितना खाना, कैसे खाना, इसका ज्ञान नहीं होगा तो व्यक्ति को बीमार होना पड़ता है। हमारे ऋषियों ने कहा कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। अन्न का स्वरूप बहुत विराट है। अन्नम वही ब्रह्म विजानात। अन्न को ब्रह्म कहा है। अन्न को क्या कहा? ब्रह्म कहा है, क्योंकि ब्रह्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म नहीं होगा तो सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होगी। इसका तात्पर्य नहीं है ऐसे तो परमात्मा कण कण में विद्यमान है। फिर कोई तर्क करने लगे अच्छा अन्न को ब्रह्म कहते हैं और ब्रह्म को खा जाते हैं, ये उल्टी बुद्धि है। क्योंकि एक प्रतीक है, परमात्मा नहीं होगा, ब्रह्म नहीं होगा तो ये संसार भी नहीं होगा और हम भी नहीं होंगे। होंगे क्या? नहीं होंगे। अन्न को कभी भी अपमानित ना करें, अन्न को सात्विक रूप में ग्रहण करें, अन्न को यथा उचित मात्रा में ग्रहण करें। ऋषियों ने कहा कि अन्नम न परिचक्षित, अन्न की निंदा न करें, अन्न को जूठा न छोड़ें। अन्नम वही प्रजापति, अन्न को प्रजापति कहा। क्या कहा? प्रजापति। उससे प्रजा की उत्पत्ति होती है। प्रजा की उत्पत्ति कैसे होती है? अन्न खाते हैं और इस शरीर में जैसे हमने निवाला लिया, चबा करके खा गए तो क्या बनता है? अन्न से रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य बनता है कि नहीं बनता? ये इतनी बड़ी फैक्ट्री परमात्मा ने शरीर में लगा रखी। दुनिया में कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है कि हम रोटी खाते हैं, साग भाजी खाते हैं, फल खाते हैं और रस बन जाए, रक्त बन जाए। उसका कितना बड़ा प्रोसेस है। यदि फैक्ट्री ऐसी लगानी पड़े तो कई कई किलोमीटर फैक्ट्री लगेगी तो भी ऐसा प्रोसेस नहीं हो सकता। और परमात्मा ने सब कुछ इसी में बना दिया है। हम जब दूषित अन्न का ग्रहण करते हैं तो हमारे पेट को हम कब्रिस्तान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कब्रिस्तान, इसको शमशान बना देते हैं। और जब हम दूषित आहार लेंगे तो दूषित विचार आएंगे, दूषित विचार आएंगे तो दूषित व्यवहार होगा, दूषित व्यवहार होगा तो दूषित संस्कार होगा। ये जीवन फिर हमारा कष्ट, दुख, रोग और दोष में फंस जाएगा। इसलिए माताओं, बहनों, भाइयों, सबसे पहला एक ये है कि योग करना, कराना और आरोग्यता को अपनाना। इसके लिए हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, अन्न हमारा अच्छा होना चाहिए।
दूसरी बात, जब आहार की चर्चा करते हैं, मैं केवल संकेत करता हूं, इसमें घंटों चर्चा करने का अवसर होना चाहिए, तथापि आहार का तात्पर्य केवल खाना नहीं है। आहार का तात्पर्य जो भी हम इन इंद्रियों से ग्रहण करते हैं उसको आहार कहते हैं। आहारंती यस्मात्, जिससे आहरण करते हैं। आंखों का आहार रूप है, आंखों से देखते हैं। कानों का आहार शब्द है। नासिका का आहार गंध है। त्वचा का आहार स्पर्श है और रसना का आहार रस है। जिह्वा का रस क्या है? जो हम खट्टा मीठा चरपरा खाते हैं, यही तो रस लेते हैं, इसका आहार है। और यही आज दूषित होने के कारण हम बीमार होते हैं। आंखों से गलत देखना, कानों से गलत सुनना, नासिका से गलत सूंघना, रसना से गलत खाना, त्वचा से गलत स्पर्श करना, यही रोगों का कारण है। बाकी आप सब जानते हैं, ज्यादा विस्तार देने की जरूरत नहीं है। आज आप देखिए, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, जो चीज नहीं देखनी उसको भी देखना पड़ता है, देखते हैं। इससे दिमागी असंतुलन बढ़ता है। छोटा बच्चा है, मोबाइल है, अभी चर्चा कर रहे थे, टीवी है, इसकी बात छोड़िए, बाहर अगर जाता है तो भी ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते हैं जो कभी नहीं देखने चाहिए। ऐसे शब्द सुनाई पड़ते हैं जो कभी नहीं सुनने चाहिए। ऐसी गंध, रेलवे के आसपास जाओ तो शिवजी वहां पर छोटे छोटे बच्चे, कभी बहुत देख करके दर्द होता है। छोटे छोटे बच्चे, वो पता नहीं कैसी नशीली दवा वो रुमाल से सूंघते रहते हैं, उसको सूंघते रहते हैं, सूंघते रहते हैं। सूंघने से नशा, खाने से नशा, कितनी नशाएं, बहुत ही। जितना मैं विस्तार करूंगा उतना और डिटेल में आपको जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हमारा आहार दूषित हो गया, इसलिए हम बीमार हो गए। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि होती है। आहार दूषित हो जाता है तो बुद्धि भी दूषित हो जाती है। ये सारे अंग, सारी इंद्रियां हमारे आहार ग्रहण करते हैं। बुद्धि कहां खराब होती है? आंखों से हमने गलत देखा, बुद्धि खराब। कानों से हमने गलत सुन लिया, बीपी हाई हो गया, गुस्सा आ गया। आता है कि नहीं आता? दिमाग खराब हो गया, बीपी हाई हो गया, हार्ट अटैक हो गया। कोई अचानक आकर कुछ बात बोल दिया, हमारे सहनशीलता नहीं है और हम बीमार हो गए। होते कि नहीं होते? इंद्रियों पर नियंत्रण ना होना। बहुत सुंदर बात कही आचार्य ने कि तुम्हारा संसार में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो कहा तुम्हारी इंद्रियां ही सबसे बड़ी शत्रु हैं। के शत्रुवा संति निज इंद्रियाणी, तुम्हारी इंद्रियां सबसे बड़ी शत्रु हैं। बोले मित्र कौन है? कहा कि तानेव मित्राणी जितानी यानी, तुम्हारी इंद्रियां ही सबसे बड़ी तुम्हारी मित्र हैं। संसार में इससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। जितानी यानी, जिसके द्वारा इंद्रियों को जीत लिया जाता है, उसकी इंद्रियां उसकी सबसे बड़ी मित्र हो जाती हैं। दुनिया में कभी वो धोखा नहीं खा सकता। इसलिए योग करने वाले का मन, उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में रहती हैं। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मनुष्य का मन और उसकी इंद्रियां उसके उत्थान का, उसके पतन का, उसके स्वर्ग का, उसके नरक का, उसके सुख का, उसके दुख का, उसके बंधन का, उसके मोक्ष का कारण हुआ करता है। हम जांचे परखें और क्या सही है क्या गलत है, इसका ज्ञान हमारे जीवन में होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। इसको जिसने जान लिया तो उसकी साधना अच्छी होगी। हम सब साधक बैठे, साधना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। योग साधना जो करेगा, रोज योग करेगा, वो कभी रोगी नहीं होगा।
और जो योग नहीं करेगा उसके जीवन में वियोग रहेगा, दुख रहेगा, कष्ट रहेगा। क्योंकि आज का आहार, आज का विचार, आज का वातावरण, आज जो भी हम देखते सुनते खाते पीते हैं वो शुद्ध नहीं रहा। कोई परिवार सुखी नहीं, क्योंकि गलत आहार है, गलत विचार है और उस परम पिता परमेश्वर से प्यार नहीं है। उसने दिल और दिमाग दिया है। क्या दिया है? दिल और, सबके पास है कि नहीं? आप लोगों के पास है दिल और दिमाग? सबके पास है ना? कोई बिना दिल दिमाग के नहीं है संसार में। हमने त्रुटि क्या की? हमने त्रुटि ये की कि दिल तो लगा दिया संसार में और दिमाग लगा दिया ईश्वर में। बात नहीं समझ में आई? दिमाग हम लगाते हैं कि ईश्वर है कि नहीं, ब्रह्म है कि नहीं, ये ब्रह्म है कि भ्रम है। और दिल कहां लगा दिया? किसी व्यक्ति से लगा दिया दिल, किसी स्थान से लगा दिया दिल, किसी वस्तु से लगा दिया। दिल लगा है कुर्सी में, दिल लगा है महले दो महले में, दिल लगा है धन में, दिल लगा है व्यक्ति में। और फिर क्या होता है? दिल टूट भी जाता है। दिल टूटता है कि नहीं टूटता? फिर गाना गाते हैं, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। अरे क्यों लगाते हो दिल इस संसार से? यहां दिमाग लगाओ। क्या लगाओ? दिमाग लगाओ। किसके साथ कैसा संबंध होना है, दिमाग लगाओ। किसके साथ कैसा व्यवहार होना है, दिमाग लगाइए। कितना खाना कितना नहीं खाना, कब खाना कब नहीं खाना, क्या करना क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स, क्या विधि है क्या निषेध है, क्या करना क्या नहीं करना, इस पर दिमाग लगाइए। इस पर दिमाग नहीं, इस पर दिल लगा है। उल्टी गंगा बह रही है, इसलिए कष्ट होता है। और जिसका दिल पर ब्रह्म परमेश्वर में लगा है, वो संसार में फूक फूक करके कदम रखता है। उसको कोई ईगो नहीं, कोई इग्नोरेंस नहीं, वो पूरे आनंद में समाधिस्थ होकर के जीता है। क्योंकि परम पिता परमेश्वर में जब दिल लग जाता है तो दिल कभी टूटता नहीं, कभी दिल के टुकड़े नहीं होते। और योगा कर्म सुकौशलम, जो भी आप करोगे, आपके द्वारा जो कुछ भी कर्म होगा, वो कर्म की कुशलता आपको यशस्वी बना देगी, आपको जीता जागता देवता बना देगी, आपके जीवन को धन्य बना देगी। ऐसी विद्या है ये योग विद्या। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। दुख का नाश करना चाहते हो? दुख क्या है? फिर वही बात आ गई। दुख और सुख की परिभाषा क्या है? शास्त्रों में कहा सुखानुशयी, जो सुख है ना, सुखानुशयी रागः, दुखानुशयी द्वेषः। अगर हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है उसको हम सुख कहते हैं, और जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता उसी को दुख कहते हैं। बहुत गर्मी है, त्वचा जल रही है, तो क्या है ये? दुख है कि नहीं? बहुत सर्दी है, ठिठुर रहे हैं, ये क्या दुख है कि नहीं है? भूख लगी है, भोजन नहीं मिल रहा है, दुख है कि नहीं? भरपेट भोजन मिल गया, सुख मिल गया। प्यासे हैं, पानी मिल गया, सुख मिल गया। इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो सुख है, और इंद्रियों को जो अच्छा नहीं लगता वो क्या है? दुख। सु माने अच्छा और दु माने बुरा, और खा माने इंद्रियां। इंद्रियों को दुख और सुख की परिभाषा है। लेकिन द्वंद्व को सहना, सुख और दुख को सहना, ये तप कहलाता है। इसलिए अपने जीवन में तपस्वी बन करके घर परिवार में मान अपमान को, सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को और सर्दी गर्मी को सहन करना, ये तप है। और जो तप करेगा वो सच्चा योगी बन जाएगा। वातावरण कैसा है उस पर निर्भर नहीं करता। आपका मन, आपका विवेक जैसा हो, विरुद्ध आहार खाने से बीमारी बढ़ती है। देखो, निमंत्रण जाते हैं, उधर दूध
मिल्क रखा है ना, केसर से युक्त मिल्क, बिल्कुल उसको भी छोड़ना नहीं चाहते। गोल्डन मिल्क, रबड़ी वाला, मलाई वाला, उसमें भी जो अलग अलग मिल्क रखे। उसके बाद फिर जाएंगे दही बड़ा, दही भल्ले और पता नहीं क्या, जूस, रायता, होता है कि नहीं होता। और सब दूध भी पी लिया, दही भी खा लिया, और सारे आइटम, पापड़, भजिया और पता नहीं क्या क्या जो है, छोला भटूरा और क्या क्या, सब कूड़ा करकट भर लिया। और वो आंतों को खराब करता है। ऊपर से जो हमने आइसक्रीम खा ली, वो जठराग्नि को मंद कर दिया। बोलो, वो सड़ेगा, सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? बीमारी पैदा करेगा, गैस पैदा करेगा। ये बहुत बड़ी बीमारी है। जीतव्यम चाहे मर्तव्यम, हचक के भोजन कर्तव्यम। देखा जाएगा, जो होगा आने दो। मरना तो है ही है, मरना तो खा के मरो, भूखे क्यों मरना? तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। आहार पर नियंत्रण रखें और योगा अभ्यास रोज करें। जो निवेदन किया है, योग और अपने आहार पर नियंत्रण रखिए। रोज आस्था के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, इंडिया टीवी के माध्यम से योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के इतने कार्यक्रम आते हैं। तो आप जरूर 2 घंटे योगाभ्यास जरूर करना मेरी माताओं, और दिन भर जो करना है करना, तो आपको कभी कोई रोग नहीं होगा। तो मैं सबको पुनः प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।